तो अभी हम इसकी जो है ना चौथी जो स्टेट है उसको हम डिस्कस करेंगे, और वो आप लोगों के पास है जी प्लाज्मा। प्लाज्मा। अब आप लोगों के सिलेबस में ये तमाम चीज़ें बहुत ही छोटे पैमाने पर दी गई हैं, लेकिन मैंने ज़रूरी समझे इनको थोड़ा सा डिटेल से आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए और इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब प्लाज्मा क्या होता है आप लोगों के पास? आप लोगों ने गैस, लिक्विड और सॉलिड सुना होगा, लेकिन प्लाज्मा को आप लोगों ने नहीं सुना होगा। अभी प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा है क्या। तो आमतौर पर देखें, हमारे पास जो सूरज होता है, हमारे पास जो सितारे होते हैं, तो इनके पास जो लाइट होती है, लाइट कहाँ से आती है? ये जो आप लोगों के पास चमक रहे हैं, या हमारे पास जो यहाँ पर जो एलईडी बल्ब होते हैं या लाइट्स होते हैं या साइन बोर्ड्स होते हैं, नियॉन साइंस वगैरह हैं, ये सारे के सारे इनमें रोशनी जो है ये कहाँ से आती है, ये किस तरीके से चमक दमक रहे होते हैं, तो ये सारे प्लाज्मा की वजह से होते हैं। अब ये सिलसिला होते कैसे है? तो आम तौर पर देखें, प्लाज्मा जो है, अगर आप लोगों के पास, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका मेथड बताता हूँ जिस तरीके से प्लाज्मा जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो प्लाज्मा जो है ना, दरअसल अगर आप लोगों के पास कोई भी सॉलिड हालत में कोई चीज़ है, उसको आप लोग हीट अप करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। लिक्विड को अगर आप हीट अप करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आप वेपर्स को भी हीट अप करें, ठीक है, अब सॉलिड जारी बात है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होगा, वो लिक्विड मॉलिक्यूल पर आएगा, ये वेपर्स के मॉलिक्यूल पर आएगा। वेपर्स को जब आप लोग हीट अप करते हैं तो हीट अप करने से फिर क्या होता है? तो यहाँ पर जब सॉलिड आप लोगों के पास मौजूद है, सॉलिड को जब आप लोगों ने हीट अप किया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, लिक्विड को आप लोगों ने हीट अप किया तो वेपर्स में आ गया। अब वेपर जो होते हैं ना, इसके अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के पास एटम है, और ये उसके पास जो है एटम के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आप लोगों के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे होते हैं, न्यूट्रल, जैसे आप लोगों के पास एक न्यूट्रल एटम होता है। तो होता ही है कि ये जो आप लोगों के पास न्यूट्रल एटम है, तो ये ऑक्साइड हो जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से ये फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये तब्दील हो जाता है एक पॉजिटिव आयंस के अंदर। ठीक है जी। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, पॉजिटिव आयन भी आप लोगों के पास हो गया, और पॉजिटिव आयन के बाद कुछ आप लोगों के पास न्यूट्रल एटम, यानी ये न्यूट्रल एटम बन जाते हैं। तो आप लोगों के पास जो है फिर एक मिक्सचर बन जाता है जिसके अंदर फ्री